ये है हमारी ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप सीरीज, जिसमें हम करेंगे कवर 6000 किलोमीटर अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया। हम शुरू करेंगे डार्विन से, जाएंगे केन्स तक, पार करेंगे ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी स्टेट्स नॉर्दर्न टेरिटरी और क्वींसलैंड। वहां से हम जाएंगे ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट, सिडनी, कैनबरा, सारे शहर पार करके हम पहुंचेंगे सिडनी 6000 किलोमीटर के बाद। इस रोड ट्रिप सीरीज में आप बने रहना और इंजॉय करो ऑस्ट्रेलिया को। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में, एक नए दिन में। कल रात को हम रुक गए थे माता रंका शहर में, और यहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 300 लोगों की है। तो यहाँ पे पेट्रोल ख़त्म हो गया था, हमारा डीजल ख़त्म हो गया था, तो भाई रुकना ही पड़ा। प्लस सारे जो पेड कैंपिंग ग्राउंड थे जिसमें शावर वगैरह ये वो थे, वो सारे बंद हो चुके थे। और यहाँ पे जब भाई लोकल लोग आते हैं ना, एबो कहते हैं जिनको, एबोरिजिनल, मतलब जो यहाँ के नेटिव लोग थे भाई, उनसे डरने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लूट पाट लेते हैं, मार भी देते हैं, क्योंकि थोड़ा उनका दिमाग से चला रहता है, काम वाम करके राजी नहीं है। तो इस टाउन की 30% पॉपुलेशन उन्हीं की है। तो वहाँ पे है BP का पेट्रोल पंप, वहाँ भरवाते हैं पेट्रोल, अपना डीजल। बिल्कुल टंकी खाली हो चुकी, एक यहाँ पे भी था, पर BP वाले से भरवा लेंगे और फिर आगे निकलते हैं। जैसे ये है ना, ये यहाँ का नेटिव आदमी है, ठीक है, तो इनसे थोड़े से डरने की ज़रूरत होती है, वैसे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे कल वो देखो, वहाँ पे लिखा था नो कैंपिंग, पर कैंपर वैन नहीं छाप रखी थी, तो हमने यहीं पे कैंपिंग कर ली। किसी ने कुछ आके नहीं बोला हमको, वैसे भी 300 लोग रहते हैं पूरे टाउन में। चलते हैं और कहीं आगे रोक के हम बनाएंगे खाना। मैंने कहा भाई यहाँ नहीं बनाते, यहाँ पे लोग घूम रहे हैं, अपना हाईवे पे कहीं रोकेंगे और बनाएंगे। चलो करते हैं आज के दिन को स्टार्ट। आज का हमारा प्लान है लगभग 550 किलोमीटर ट्रैवल करना एलिस स्प्रिंग्स की तरफ, और बीच में एक आएगा टी पॉइंट जहाँ से हमको क्वींसलैंड स्टेट की तरफ कल जाना पड़ेगा। तो 550 किलोमीटर ट्रैवल करना, वैसे 650 करना था, पर कल रात को ही हम 100 किलोमीटर ट्रैवल करके आ गए ना, तो फिर 650 का 550 बचा है। भाई यहाँ तो मेरे को लग रहा है कुछ दिक्कत है यार परमवीरो, मेरी तो कैंपर वैन में लाइट है, लूट है, फ्रिज व्रिज पूरे दिन चलते थे, और यहाँ पे ये फ्रिज वगैरह बंद हो गए। ये क्या ड्रामा है यार, ये सब बंद हो गया, हमने कुछ भी नहीं यूज करा भाई, लाइट भी नहीं जलाई, 5 मिनट जलाई होंगी, और हम तो 5 मतलब दिन नहीं चार्ज करते थे बैटरी। कोई बैटरी खत्म कैसे हो गई यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सब बंद हो गए तो यार। तो भाई जब हमने गाड़ी पिकअप करी थी तो ये वाला मीटर 0 करा था। 482 किलोमीटर ये कार चली है, वैन चली है फुल टैंक में, बिल्कुल खत्म हो चुका भाई। पहले 2 बत्ती होती है तो ये येलो झपकता है कि रिजर्व में लग गई, फिर 1 बत्ती होती है तो यहाँ पे भी लाल आ जाता है, एक इसका फीचर है, पता नहीं मर्सिडीज वाले में, यहाँ पे भी लाल आ जाता है। फिर वो वाली जो आखिरी बत्ती है वो ब्लिंक करने लगती है, ठीक है, फिर वो ब्लिंक करने के बाद वो ब्लिंक भी करना बंद कर देती है। तो अभी ऐसी हालत हो रखी है वैन की कि ब्लिंक भी नहीं कर रही है, ठीक है। तो 482 किलोमीटर चली है। वैसे मैं बताऊं फुल में थोड़ी से ज़्यादा चल सकती है, पर जैसे जिसने रिटर्न करी होगी वैन, उसने क्या करा होगा कि भाई जैसी फुल वाली बत्ती जली ना, उसके ऊपर पेट्रोल भरवाया नहीं होगा, क्योंकि वो जलती रहेगी थोड़ी देर तक। तो फिर हमारी बहुत जल्दी डाउन हो गई थी वैसे ये। तो आज देखते हैं इसमें कितना लीटर डीजल आता है। चलो भाई ये आ गए पेट्रोल पंप पे, और अब यहाँ पे भरवाएंगे हम डीजल। अब इसमें कार का पूरा इंश्योरेंस है, मान लो इसको पहाड़ से भी कुदा दूँ ना मैं, सही है, ठीक है, पर अगर इसमें पेट्रोल डलवा दिया, गलत फ्यूल डाल दिया आपने, तो उस चीज़ का इंश्योरेंस नहीं है बस। तो इसमें बस ये ध्यान रखना है कि डालना डीजल है। और अबे कैसे खुलेगा, खुल गया, चलो फुल कर देते हैं बिल्कुल। ये वाला तो भाई बहुत मोटा हौज लग रहा है।
भाई यहाँ पे पूरा 2 लीटर का रेट है और ये 20 लीटर पेट्रोल डल चुका है, डीजल सॉरी, पेट्रोल बोलने में क्या आदत हो रखी है भाई। अरे 2 ही कर दो, 1999 का क्या मतलब है, या फिर एक नया और लगा दो, 100 नया लगा। हाई फ्लो डीजल लिखा है इसलिए इतना तेज तेज भर रहा है, 30 लीटर भर भी गया भाई। तो यहाँ लगा रखे, ये वाला होस बड़ा होता है, ट्रकों के लिए होता है थोड़ा, तो ये डलता नहीं है और पूरा का पूरा हम फुल कर लेंगे इसको जितना जा सकेगा। भाई यहाँ पे हमारा आया डीजल 71.86 लीटर्स 143.65। अरे दिखाना तो था मेरे को, ऊपर तक भर दिया हमने। अरे चलो दिखा देता हूं। ये देखो यहाँ पे पड़ा है डीजल बिल्कुल ऊपर तक पूरा। अब सही एवरेज निकलेगी इसकी कि पूरा ऊपर तक कितना हो जाता है। अब सुमित पाजी ने हमको बताया था अगर आप BP मी की ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो 6 सेंट्स पर लीटर आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये 70 लीटर पे 6 सेंट $4 के करीब बन जाते हैं, ठीक है। पर उन्होंने बताया था जो छोटे BP के पेट्रोल पंप होते हैं ना, लिख के रखते हैं BP, इनका BP से कोई टाई अप नहीं होता। तो बड़े वालों पे लगभग पे चल जाएगा 99% पे, 1% जो होंगे वो हो सकता है इस पे भी चल जाए। तो पाजी अंदर गए हैं, वो बार कोड स्कैन करना होता है, उस पर आपको डिस्काउंट मिलेगा और पॉइंट्स भी मिलते हैं। पर दिक्कत क्या है भाई कि एप्पल में अगर आपका इंडिया में आपने एप्पल आईडी बना रखी है तो आपको ऐप्स इंडिया की या फिर थोड़ी बहुत इंटरनेशनल डाउनलोड हो जाएंगी। पर वो ऑस्ट्रेलिया की ऐप है तो कह देता है ये ऐप आपके रीजन में अवेलेबल ही नहीं है। तो हमने सुमित पाजी का ही बार कोड मंगा लिया, डिस्काउंट हमको मिल जाएगा, पॉइंट्स उनके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। चलो 480 किलोमीटर भाई 70 लीटर में चली है, तो देख लो आप क्या ही एवरेज दे रही होगी। थोड़ा बहुत 70 लीटर मान लो, हाँ 1.5 लीटर ही कम होगा उसमें, तो 500 किलोमीटर थोड़ा बहुत बचा होगा 70 लीटर में चलना। मेरे हिसाब से तो एवरेज कम ही दे रही है, पर चलो ठीक है, जैसा भी है जो भी है। भाई ये देख लो हमारी रेंज 14 किलोमीटर बची थी, एकदम से गायब होगी, अपडेट हो गया। अब रेंज दिखा रहा है 496 किलोमीटर। तो 14 किलोमीटर की रेंज बची थी, वो भी आखिरी में इस गाड़ी ने दिखानी बंद कर दी थी। 55 किलोमीटर के बाद दिखानी बंद कर दी थी, लाल हो गया था, रेंज भी नहीं पता चल रही थी हमको। 14 किलोमीटर की हमारी टोटल रेंज बची थी कार में, वैन में। माता रांका शहर से हम आ गए लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर, और ये हाईवे के साइड में रेस्ट एरिया बना रखा है। चाहो तो यहाँ पे भी रात को कैंप कर सकते थे, पर पेट्रोल था ही नहीं। अगला पेट्रोल पंप काफ़ी देर बाद आएगा। वो टॉयलेट्स इन्होंने बनाए हैं, पता नहीं ऑपरेशनल है नहीं है, अभी आपको जाके अंदर दिखाता हूँ। वहाँ पे इन्होंने डंप साइट भी बना रखी है, अगर आप अपना डंप करना चाहते हो सेप्टिक वेस्ट तो आप डंप भी कर सकते हो। और कितने सारे डस्टबिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 डस्टबिन है। बस ये लिखा है कि प्लीज़ लीव द रेस्ट एरिया, अगर आप आओ तो क्लीन करना। और फायर्स नॉट परमिटेड ऑन बैन डेज लिखा हुआ है कि फायर परमिटेड नहीं है, जिस दिन बैन होगा कुछ होता होगा। तो ये देखो जंगल अब धीरे धीरे थोड़ा सा ग्रीनरी कम हो रही है, क्योंकि हम डार्विन से लगभग आ गए हैं 500 किलोमीटर दूर। और देखते हैं क्या हालत है टॉयलेट। भाई सांप सूप सा ना पड़ा हो यहाँ पे। बहुत बदबू आई भाई, एक ओ बहुत बेकार बदबू आ रही है भाई। अच्छा, कई लोगों ने हमको बताया था कि आपको ना मक्खियाँ बहुत परेशान करेंगी, पर अभी तक तो मक्खियों ने हमको इतना परेशान नहीं करा है। वरना अलास्का में जब संटी भाई के साथ था ना, मैं बाहर निकलते ही मच्छर जीना आराम कर देते थे। पर यहाँ थोड़ी हवा भी चल रही है और मक्खियाँ इतनी है नहीं, तो परेशान नहीं करे। यहाँ पे हम रुके खाना बनाने के लिए, पाजी अभी खाना बनाएंगे और फिर हम अपनी जर्नी टेनेंट क्रीक की तरफ शुरू करेंगे आज का दिन। और लगभग हमको 5 घंटे लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में, तो हमको जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। आज कैंप ग्राउंड बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि टेनेंट क्रीक में जो वेदर है वो मैक्सिमम 40 डिग्रीज़ और मिनिमम 30 डिग्री है। तो कल हम सोए 25 डिग्री में, नींद आ गई थी, पर 30 डिग्री में नींद आनी थोड़ी मुश्किल होती है, हवा वगैरह भी इतनी पास नहीं हो पाती वैन से, तो मुश्किल रहती है। तो फटाफट खाना बनाते हैं, खा के चलते हैं। चलो भाई, अब मैं आपको वैन दिखानी स्टार्ट करता हूँ। न्यूजीलैंड वाली से थोड़ी डिफरेंट है। ये खोलना अकेले बंदे के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे सारा रखा होता है पाइप वगैरह का सामान। एक सेकेंड, दो बंदों से खुलता है भाई, ये दोनों तरफ के खुल गया। यहाँ पाइप रखी है, टेबल कुर्सी चेयर रखी है, और वहाँ पे रखा है अपना पावर की केबल। यहाँ पे साफ़ सफाई के लिए बकेट वगैरह रखी है, ठीक है। ये हो गया आपका LPG स्टोरेज। जब भी आपको वैन चलानी है, इसको ऑफ़ करके ही चलानी है। 2 टैंक रखे हैं यहाँ पे, एक ख़त्म हो जाए तो दूसरे में आप लगा सकते हो, ठीक है।
इसको भी ओपन ही रखते हैं। ये वाटर का दे रखा है, यहाँ पे पाइप डल जाती है फ्रेश वाटर, और ये लॉक दे रखा है ताकि कोई भाई गंदा पानी या ना मिला दे, कोई जहर ना मिला दे, तो इसके लिए लॉक दे रखा है। वैसे जिसको मिलाना कोई लॉक तोड़ ही देगा, ऐसा कोई वो नहीं है ना। ये दे रखा है भाई स्टोरेज, बस कुछ आपको स्टोर वटोर करना हो इसको कर देते हैं बंद। फिर ये दे रखा है पावर आउटलेट कि आपको कुछ बाहर बैठे आप चेयर कुर्सी लगा के चार्जिंग वगैरह करनी हो। ये 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है, ये 2 USB दे रखे हैं जिसमें पूरा जंग लग चुका है क्योंकि कोई यूज़ नहीं करता और ये आउटडोर्स में है इसलिए। इस तरफ का वैन का यही है, यहाँ से ये पूरा खुल जाता है लगा के और शेड बन जाएगी। बाहर भी स्पीकर्स लगा रखे हैं, गाने वाने बजाने हो तो बजा सकते हो। भाई अभी मैं यहाँ पे बैठा था, पाजी खाना बना रहे हैं, किचन का पानी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे पानी गिरने लग रहा है। मैंने कहा यार ऐसे थोड़ी ना होता है कि पानी गिरेगा बाहर, पानी ना गिरे बाहर, गंदा पानी जो सराउंडिंग में आप पार्क कर रहे हो साफ रहे, इसके लिए तो इसके अंदर 2 टैंक है, गंदे पानी का एक साफ पानी का। तो मैं आया नीचे, मैंने कहा देख के आऊँ यार क्या ड्रामा चल रहा है। तो ये जो है ना ये अच्छे से बंद नहीं कर रखा था, ये जो लाल वाला है ना इसको ऐसे कर दोगे तो खुल जाएगा, ये ऐसे गिरे जा रहा है गिरे जा रहा है गिरे जा रहा है, तो इसको बंद कर दिया मैंने, अब नहीं गिरेगा ये, वरना तो भाई शहर वहर में करने लग गए हमारे तो चालान काट देगी पुलिस, क्योंकि ये सब करना अलाउड नहीं होता। और इसको कर दिया बंद। दोस्तों पाजी ने कुछ बना दिया है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। मैं तो सो गया था भाई। और यहाँ पे देखो जैसे अभी लिखा रहा है ये गाड़ी खड़े खड़े रहने का ले रही है, 0.9 लीटर पर आवर खर्च करेगी, वैसे 0.6 तक चला जाता है। पर मैं आपको AC का इफेक्ट दिखाता हूँ इस गाड़ी में, ठीक है। पहले हम इसको करते हैं ऑन, AC ऑफ रखते हैं, ठीक है, सिर्फ ये चलाते हैं तो 0.9 ही दिखा रहा है ना। अब इसका मैं AC कर देता हूँ ऑन, और एक एक करके मैं वो बढ़ाऊंगा, इसके जो फैन की स्पीड है ना 7 कर देता हूँ। अब देखो भाई कितना लीटर पे पहुंच गया, 1.6 लीटर पर आवर ले गया बेकार। चलो भाई ये बन गया था हमारा, एक तरह से खिचड़ी सी बन गई थी, आलू प्याज टमाटर चावल, मस्त स्पाइसी होगी दाल, दाल भी डाल लिया। और ये मैं लेके आया था ना स्पाइसी सॉस, थोड़ी बहुत ये डाल ली, तो थोड़ा सा इसका टेस्ट लेना हो तो ये भी डाल लो। यहाँ पे थोड़ा आगे आके हमने हाईवे पे रोकी थी क्योंकि हमको एक चीज़ बहुत ही मतलब 100 किलोमीटर से एक चीज़ दिखने लग रही है, वो है भाई दीमक। ये देखो, ये जो आपको लग रहा है ये मिट्टी का पहाड़, ये सारे पेड़ों को दीमकों ने खा लिया है। जो पेड़ टूट जाते हैं मर जाते हैं वो देखो सारे ये ऐसे दीमक विमक लगी हुई हैं। और ये इतने बड़े बड़े, ये तो बहुत छोटे साइज़ के, हमको रोकने की ना कहीं जगह ही नहीं मिल रही थी। ये वाला देखो भाई कितना बड़ा है, ये पूरा अंदर दीमक का महल है पूरे जंगल में। आप ये तो अब बहुत कम हो गई हैं, पीछे 50 किलोमीटर तो इतनी बड़ी बड़ी थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी। और इनको लोगों ने क्या कर रखा, किसी को कपड़े पहना दिए, किसी के ऊपर कुछ कर दिया, किसी को टोपी पहना के चले गए, किसी के ऊपर फ्रिज रख दिया, ऐसे कि फ्रिज उठा रखा है दीमकों ने। बहुत ही मतलब भाई टूट जाएगी, मारना लात, ऐसे नहीं टूटेगी, मारना एक बार देखो तो, ओए ओए मारना। ओ अंदर देखो क्या निकला, कोई सप सलूता ही ना आ जाए, सारे दीमक। दरख्त ना सुक जाते हैं। तो पूरे जंगलों में यही है भाई कि ये सारे दीमक ने जो पेड़ सूख गए या टूट गए तूफान उफान में, उनको खा खा के ऐसा कर दिया। और अभी शॉर्ट्स हम लेने की कोशिश करते हैं जो स्पेशल दीमक के आएंगे। और देख लो हम कब से वीडियो बना रहे, रोक लिया, कोई नहीं आया भाई, यहाँ कुछ नहीं आता भाई, खाली हाईवे बिल्कुल। मैं सोच रहा इतनी देर से कहाँ रोको, मैं कहा कोई आ तो रहा नहीं है, रोको अपना। ये आ गई एक छोटी सी टाउन जिसका नाम है लरीमा, और यहाँ पे हम रोक के थोड़ा अपना यूट्यूब का काम करेंगे। क्या यही तो था रोकने का? नहीं, आ गया भाई। यहाँ पे कंगारू मरा पड़ा मिला है, देखो भाई, ब्लर कर देना इसको, थोड़ी पीछे और लो, देख के लेना भाई। भाई बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ड्रोन कितना दूर चला जाता है डिस्टेंस वाइज, हाइट वाइज तो 500 मीटर की लिमिट है भाई। हमने जहाँ से उड़ाना स्टार्ट करा था वहाँ से 6.6 किलोमीटर ड्रोन आ चुका है, और अभी भी 40% बैटरी बची है। जब 10% बची होगी तब ये मतलब ज़बरदस्ती लैंड कर देगा जहाँ पे भी होगा। पर 6.7 किलोमीटर, 6.8 किलोमीटर, वो 38% बैटरी रिमेनिंग।
ये हम पहुंच गए भाई, थोड़ा सा और शॉट ले लें। ये हमारा आ गया ड्रोन भाई। 7 किलोमीटर से ये ड्रोन हमारा पीछा कर रहा है, मतलब लगभग ये मान लो 10 किलोमीटर तक ये ड्रोन आराम से उड़ जाता है। भाई ये देखो रेस्ट एरिया में रुके थे ड्रोन उतारने के लिए। इस तरफ जाओगे तो रेस्ट एरिया आएगा 100 किलोमीटर बाद, इस तरफ 24 किलोमीटर्स बाद ट्रक का रेस्ट एरिया है। प्लीज़ डू नॉट कैंप हेयर, कैंपिंग अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे कुछ रोड कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी। चलो ड्रोन के मस्त मस्त शॉट आपने देखे, वो हमारे इस नन्हे मुन्ने ड्रोन ने लिए हैं। भाई ये आ गया डेली वाटर्स का टाउन और यहाँ पे सारा ट्रक स्टॉप है। ऐसे स्टॉप्स मतलब जब टाउन आते हैं तभी आते हैं। और ये आप टाउन देखोगे तो टाउन है ही नहीं, सिर्फ ट्रकों का एक डिपो टाइप बना रखा है छोटा मोटा। और शायद पेट्रोल पंप भी होगा यहाँ पे, पर हमको अभी जरूरत नहीं है पेट्रोल पंप की। आगे BP का पेट्रोल पंप आएगा, वो हमने देख लिया, उस पर भरवाएंगे। ये रोड ट्रेन्स खड़ी हैं यहाँ पे। और जब ये थोड़ा सा टाउन आता है तो थोड़े फ़ोन के सिग्नल से आ जाते हैं बस। अब ये जैसे ही जाएगा 5 किलोमीटर बाद सब गायब। डीजल महंगा होगा 2.1। अच्छा जब डार्विन से निकले थे तो एलिस स्प्रिंग 1500 किलोमीटर दिखाता था, अब सिर्फ 900 बचा है। हम लगभग 600 किलोमीटर से ज़्यादा चला चुके हैं गाड़ी। चलो अब अगला टाउन आएगा एलॉट, और वो आएगा 156 कुछ किलोमीटर बाद, 150 किलोमीटर बाद। वहाँ पे हमको टंकी भी अपनी फुल करानी, BP का पेट्रोल पंप आएगा। फाइनली भाई एलॉट आ चुका है और एलॉट में अब हम मोड़ दो भाजी ट्रक आने से पहले। मोड़ दो, टेंशन नहीं है। ट्रक कौन सा ऊपर से चढ़ा देगा, मरना उसको मेरे हाथ से। आंखों में आंखें वो डाल भी के कह रहे हैं सरदार जी क्यों मरना चाहते हैं। अरे प्यूमा का पेट्रोल पंप आ गया। कौन से देश में देखा था मैंने, याद नहीं आ रहा। अरे अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना के एयरपोर्ट के बाहर ही तो था जब हम खड़े थे। हम कह रहे प्यूमा ने पेट्रोल डीजल पे लगाना भाजी। ओए खड्डा है यहाँ पे। अरे मेरे को दिख रहा है ओ 2.24 है भाजी यहाँ पे। आगे ट्राई करना है, आगे 2.442 होगा। चौका इधर आ जाएगा जो चौका इधर है। लो भाई यहाँ पे देख लो 2.24। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, 43-44 डिग्री हो रखा है। चलो भाई भर लेते हैं। फुल ही करना पड़ेगा। अबे भाई ये क्या, अच्छा इस तरफ खुलता है। यहाँ आया 47 लीटर्स। देख लो भाई 24 सेंट से ही कितना अंतर पड़ गया ना। 12-13 रुपए महंगा हो गया यहाँ पे आते आते। ओ भाई रोड ट्रेन जाने लग रही है। अभी हमने डिसाइड करा कि हम जहाँ जा रहे थे टेनेंट क्रीक, उससे पहले ही रुकना पड़ेगा हमको, क्योंकि वरना जाते जाते 5 बज जाएंगे। 3 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो वहाँ पे उससे पहले ही हमने यहाँ से 100 किलोमीटर एलॉट से दूर हमने एक कैंप ग्राउंड बुक कर दिया जो ऑनलाइन बुक हो रहा था। $40 लगे पावर्ड साइट लेने के, क्योंकि भाई यहाँ पे टेम्परेचर 42-43 डिग्री हो रहा है। रात को भी 35 डिग्री के करीब रहेगा। पंखा भी नहीं है हमारे पास, तो पावर्ड साइट ही चाहिए होगी जिससे हमारा AC चल सके। तो हमने पहले ही बुक कर दिया। लगभग यहाँ से ये मान लो 45-50 मिनट में हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और फिर आपको देता हूँ मैं वैन का टूर वहाँ पहुँच के। ये पहुँच गए हम रेनर स्प्रिंग्स पे, और यहाँ पे भी एक BP का है पंप। देखना बाजी कितना रेट लिखा है। IOR पेट्रोलियम अलग अलग लगा रखे हैं। लिखा तो होगा रेट $9 2.13 दो। अरे वहाँ तो BP तो बहुत ही महंगा है ये, है ना। यहाँ इसने $4 लिख दिया होगा पक्का। लो 2.56 2.22 है। अरे 2.22 है रेट देखो। हाँ 2.22। चलो कोई नहीं, हमने भरवा लिया। अरे वहाँ पे और भी है भाई। यहाँ पे चेक इन टाइप कर दिया है। एक अंकल थे, उन्होंने कुछ ID वाईडी कुछ नहीं मांगी,
अपना बस बोल रहे कि ये तुम्हारी बुकिंग, ये नाम है तेरा? मैंने कहा हाँ। कहती गो फ्रॉम हियर नंबर 10 पावर पावर इज़ देयर। मैं कहा व्हाट इज़ देयर? कहता पावर पावर। मैं कहा अच्छा पावर इज़ देयर, ठीक है चलो आ जाओ चलते हैं। 10 नंबर लेना उसने बोल रहा है। यहाँ लगा दी भाई गाड़ी, कार वहाँ पार्क लिखा था वहाँ पे। और हमने इनके ऑनलाइन चेक कर ली थी, 12 साइट्स है पावर्ड, पर इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही साइट की बुकिंग आ रखी थी, दूसरा हम थे। और वहाँ लिखा रेनर स्प्रिंग्स। अंदर कोई रेस्टोरेंट टाइप भी था, रूम्स भी हैं यहाँ पे, तो हमको तो रूम की कोई ज़रूरत है नहीं। वेदर थोड़ा सही हो गया तो मैंने सोचा आपको वैन का टूर दे देता हूँ। तो ये है हमारी वैन। उस साइड का मैं आपको दिखा चुका हूँ, नहीं इस साइड का आपको दिखा चुका हूँ। पहले मैं उस साइड का दिखा दूँ। एक और ये रोड ट्रेन जा रही है, यहाँ पे हमने प्लग कर रखी है अभी वैन आती। तो इस तरफ वही खुलता है, क्या कहते हैं, जहाँ पे कुर्सियाँ वगैरह रखी हुई हैं। यहाँ आपका ये प्लग हो जाता है, ये पावर इनलेट है, उस साइड पावर आउटलेट था। यहाँ पे लगा रहेगा, अपना सब कुछ चलता रहेगा। इस तरफ है भाई ये टॉयलेट खाली करने का है, ये चाबी से खुलता है, आपको चाबी दे रखी है उसी से खुलेगा ये शायद, ठीक है। और इसमें आप भर सकते हो फ्रेश वाटर का पानी, फ्रेश वाटर इसमें से आप डाल सकते हो अपने, इसमें पाइप वाइप दे रखी है। इस तरफ भी स्टोरेज का है। ये अपनी पूरी बाहर से वैन हो गई। तो अंदर जाने से पहले मैं आपको नंबर प्लेट दिखा दूँ। ये अपनी क्वींसलैंड स्टेट की नंबर प्लेट है, जिसको सनशाइन स्टेट कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले शायद सन वहाँ निकलता होगा इसलिए कह देते होंगे। हर स्टेट ने ऑस्ट्रेलिया में अपना एक सिंबल बना रखा है। जैसे ये नॉर्दर्न टेरिटरी का है द आउटबैक, ठीक है, द आउटबैक स्टेट कुछ ऐसे करके है। और फिर जो थी साउथ ऑस्ट्रेलिया उसका था द फेस्टिवल स्टेट। तो यहाँ से आपका ये पर्दा निकल जाएगा पूरा, ठीक है, और ऐसे बन जाएगा कवर, और इसके नीचे आप कैंपिंग कर सकते हो। चलो अब चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। अंदर से काफ़ी सामान वामान रख दिया हमने। वैसे आगे तो सारा ड्राइवर का ही है, वही मर्सिडीज़ वाला इंजन वगैरह, और ये सारा मर्सिडीज़ का आता है इसमें सारा। यहाँ पे एप्पल कारप्ले वगैरह अपना आराम से चल जाता है। पर पहले बाहर चल के इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो आप ये सोच रहे होगे कि भाई ये गाड़ी कितने की पड़ी, कितने दिनों के लिए, इंश्योरेंस कैसा है और सब, है ना। तो ये वैन हमने ली है 16 दिनों के लिए, और 16 दिन बाद इसको हम सिडनी में रिटर्न करेंगे। वापस हमको डार्विन नहीं आना इसको छोड़ने, सिडनी में ही ये वैन रिटर्न हो जाएगी। तो 16 दिनों के लिए हमने इस वैन के पे करे हैं टोटल मिला के कुछ 4300 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, जिसके ऊपर 3% इनका टैक्स लगा, मतलब कार्ड से पेमेंट करोगे 3% लगा, और कैश ये लेते नहीं। तो सोचो 3% कितना होगा, 4300 ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऊपर लिखा रहा होगा। इस पे प्लस 130 या 140 डॉलर ऑस्ट्रेलियन हमने सिर्फ कार्ड से पे करने के लिए। हमने कहा कैश दे सकते हैं, कहते कैश हम लेते नहीं, कार्ड से एक्स्ट्रा लेंगे ही लेंगे। तो इसमें ब्रेकअप में आपको बता देता हूँ। वैन का किराया लगभग था 3000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और जो इंश्योरेंस था वो था $1250 के करीब। अब $1250 में क्या क्या इंक्लूडेड है, आपका सब कुछ। इससे कम वाले इंश्योरेंस भी था जो मैंने पहले सेलेक्ट कर रखा था, जो कि $800 का पड़ रहा था, और शायद अब वाला $1040 का है, सॉरी $1040 का। वैन 3200 की पड़ी है। तो उस वाले में क्या था, अगर आपका टायर पंचर हो जाता है, और अगर आपका विंड स्क्रीन टूट जाता है, या टायर में कोई ख़राबी आ जाती है, टायर फट जाता है, वो आपका इंक्लूडेड नहीं रहेगा। प्लस आपका एडिशनल ड्राइवर अगर पाजी चलाते हैं तो वो इंक्लूडेड नहीं रहता, तो पर डे का एक्स्ट्रा हमको देना पड़ता। तो इससे अच्छा हमने सोचा 16 दिन के $15 पर डे एक्स्ट्रा देके इसका शीशा भी कवर हो गया, इसके टायर्स भी कवर हो गए, और सिंगल व्हीकल रोल ओवर करके 4-5 पॉलिसीज़ और थी, वो सब कवर हो गई। 4-5 एक्स्ट्रा चीज़ें थी, वो सब भी कवर हो गई। तो इस वैन का अगर कोई भी अब एक्सीडेंट होता है, हम ज़ीरो लायबल हैं। इससे छोटे वाले पैक में भी ज़ीरो लायबल थे, पर उसमें विंड स्क्रीन और टायर का, और अगर सिंगल व्हीकल रोल ओवर, ये पता नहीं क्या होता है, अगर आप में से पता हो किसी को तो लिख देना नीचे, वो कवर्ड नहीं था। तो आपको पता चल गई वैन हमको लगभग मोटा मोटा आप मान लो 16 दिनों के लिए $4500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की पड़ी है। इसमें तेल हमारा है,
तेल अलग है। एड ब्लू फुल आया था, तेल हमारा है लगभग, हमने आज बैठ के हिसाब लगाया तो लगभग 700 से 800 लीटर तेल हमारा इस पूरी जर्नी में लगेगा, जो कि 4500 किलोमीटर की होती है। वैसे सिडनी यहाँ से 4000 किलोमीटर, फिर 500-600 किलोमीटर ऊपर नीचे कैनबरा वगैरह हम जाएंगे तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा लग सकता है। तो हमने हिसाब लगाया तो 700 से 800 लीटर तेल, मतलब 1500 से 1600 डॉलर का ऑस्ट्रेलियन तेल इसमें डल जाएगा। जो मैं डॉलर बात कर रहा हूँ वो ऑस्ट्रेलियन में कर रहा हूँ। अब आपको लेके चलते हैं अंदर, एक ही कट में पूरी वीडियो बना देंगे। तो इस तरफ बाहर का मैंने आपको दिखा दिया था बाहर का क्या है, और इसको थोड़ा हम कर देते हैं गेट को बंद ताकि एसी का असर रहे। तो इस वाली वैन में सबसे मेन तो मैं आपको दिखा दूँ एसी है। न्यूजीलैंड वाली में एसी नहीं था और बहुत ही चिल्ड हवा फेंकता है। इसका ये रिमोट दे रखा है इन्होंने कहा 22 से नीचे मत चलाना इसको, वरना कुछ ज़्यादा ही पानी वानी मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है ना, तो फिर दिक्कत करता है। वैसे 22 डिग्री में सही ठंडा कर रखा है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ऊपर एक बेड है सेम एज़ न्यूजीलैंड वाली, यहाँ पे सीढ़ी दे दी, यहाँ 2 खिड़कियाँ हैं और सभी खिड़कियों में एक काली वाली जाली है और एक बिल्कुल अंधेरा करने वाली जाली है। ठीक है, ये आपका हो गया बेड, दोनों तरफ लाइट लगी हुई है, ये वाली जल नहीं रही है पता नहीं क्यों। अब अगर इसको डर है इस बंदे को कि मैं गिर जाऊंगा, तो ये पूरे का पूरा भाई नेट लग जाता है, ऊपर तक अटैच हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है सारे का सारा स्टोरेज, इसमें कुछ भी स्टोर करो आप अपना। हमने अपना जो था सामान वो ला के यहाँ पे स्टोर कर दिया। ठीक है, अब 2 बंदों के सोने की जगह ये है, टेबल की ये टेबल हट के ये पूरे का पूरा बेड बन जाता है। ये सीट नीचे विच्चे हो जाती हैं, कभी नहीं बनाई क्योंकि हम इतने बंदे ट्रैवल कर ही नहीं रहे हैं। 6 सीटर 6 स्लीपर कैंपर वैन है ये। ठीक है, यहाँ पे भी आपका स्टोरेज हो जाता है, स्टोरेज ही स्टोरेज है, और सारी एमिनिटीज़ किचन की ये वैन वाले आपको साथ में देते हैं। हीटर वीटर ये वो जो भी है ये सब हम खुद लेके आए हैं। ये आपका है चिमनी। ठीक है, चिमनी ऑन करने का बताऊँगा। ये आपका होगा गैस स्टोव, ये आपका हो गया सिंक। ठीक है, अब यहाँ पे भी पूरे का पूरा ये स्टोरेज का है, जिसमें बर्तन वर्तन इन्होंने सब दे रखा है, चम्मच वम्मच ये सारा कंपनी ने ही हमको दिया है। सारा नीचे से सारा किचन का हो गया। इसके नीचे ओवन भी है, अगर आप कुछ पिज़्ज़ा विज़्ज़ा बना रहे हो तो उसके लिए ओवन भी है। इसके नीचे क्या है, अच्छा ये भी स्टोरेज है भाई खाली। अब इस वाली वैन में ना बहुत ही बड़ा फ्रिज आया है, जैसे न्यूजीलैंड वाली में थोड़ा छोटा था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई कितना बड़ा फ्रिज है, फ्रीज़र भी है इसके अंदर। पर इस फ्रिज की एक खासियत है, इसको आप 3-4 मोड्स पे चला सकते हो। ये शायद कैंपर वैन्स के लिए ही स्पेशल बनाया इन लोगों ने। इस पर ओके करोगे तो ये आ गया। ठीक है, अब ये चल रहा है पावर पे, क्योंकि मैंने वैन पावर पे लगा रखी है। इसमें है बैटरी पे चलाना है, बैटरी पे चला लो, और जब आप रोक के खाना पका रहे हो तो इसको गैस पे भी चला सकते हो। तो अभी के लिए तो हमने इसको पावर पे सेट कर रखा है, क्योंकि पावर पे ये वैन खड़ी है। यहाँ पे एक छोटा सा टीवी लगा रखा है। ये माइक्रोवेव ओवन आपका, और ये जो एसी है ये आपका तभी चलेगा जब आपकी वैन जो है 240 प्लग से कनेक्टेड होगी, 240 वाट के प्लग से कनेक्टेड होगी, जो कि अभी हमने वहाँ पे कनेक्ट कर रखी है। उसके अलावा आपका एसी नहीं चलेगा ऐसी खड़ी खड़ी वैन में। पर आपका फ्रिज, गाड़ी की बैटरी अलग से बैटरी है, इंजन वाली बैटरी नहीं, उससे अलग बैटरी है, उससे ये चलता रहेगा, पूरी रात चलता रहता है। या फिर आप गैस से भी इसको चला सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम अपने कंट्रोल पैनल पे। तो ये आपको कंट्रोल पैनल दिख रहा होगा, इसमें काफ़ी सारे स्विचेस हैं। यहाँ पे सबसे पहले है आपको टैंक दिखा रहा है कि भाई फ्रेश वाटर का टैंक और ग्रे वाटर का टैंक। ग्रे वाटर मतलब ख़राब पानी का, जो भी आप टॉयलेट में यूज़ करोगे या फिर सिंक में यूज़ करोगे वो यहाँ पे भरता रहेगा। तो हमने 25% फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं, तो 25% ग्रे वाटर का बढ़ गया है, इसको कर देते हैं ऑफ। ये मेरे को भी नहीं समझ में आया आज तक। ये कुछ सोलर चार्ज है, इसके ऊपर सोलर पैनल भी लगे हुए, मैंने आज देखा ड्रोन उड़ा के, तो इससे भी कुछ होता ही होगा भाई। ठीक है, ये टू 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 भी कर रहा था, हमको समझ में तो नहीं आ रहा था, पर अभी तक तो सब सही चल रहा है। ये आपका मेन स्विच हो गया आपका, इसको ऊपर नीचे नहीं करना, इसको ऑन ही रखना है हमेशा। ये मेरे को नहीं पता भाई किस चीज़ के लिए, मेरे को लग रहा है ये है पानी गर्म करने के लिए। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आपके प्लग वो आ जाते हैं, फ्रिज का, वाटर पंप। अब इस वाटर पंप को ऐसे कर दोगे तो बंद हो जाएगा। वाटर हीटर आपको चलाना है। अब आपको टॉयलेट में मतलब आपका वो चलेगा, क्या कहते हैं, फ्लश का। अबे ऑफ नहीं हुआ, अरे भाई ये क्या है, ऑन ही रह गए, तो ऑफ ही नहीं हो रहा। चलो कर दिया, वैसे ऑफ में लाइट जले जा रही है। ये मीडिया का है, आपका म्यूज़िक सिस्टम चल जाएगा पूरे का पूरा। ये देखो स्पीकर लगे हुए हैं, वैन के बाहर भी स्पीकर लगे हुए हैं। ये रेंज हुड है, इसको ऑन करूँगा
तो ये आपकी चिमनी चल जाएगी, ठीक है, रेंज हुड ऑन करने से। अब ये ACC है, अगर मतलब आपकी वैन अगर चार्जिंग पे नहीं खड़ी और आपको पावर सॉकेट चलाने हैं, ये वाले पावर सॉकेट से आपको कुछ चार्ज वार्ज करना है तो आपको ये ऑन करना पड़ेगा। तो इसको ऑफ कर देते हैं, रेंज हुड ऑफ कर देते हैं, ठीक है, हो गया। वाटर हीटर भी ऑफ, टॉयलेट भी ऑफ है, फ्रिज ऑन, फ्रिज हमेशा ऑन रखना है। और लाइट्स, अगर मैं इसमें एक है यार, न्यूजीलैंड वाली में ना अलग अलग जगह की अलग अलग लाइट्स कंट्रोल हो जाती थी, पर इसकी नहीं होती। जैसे इसको मैं ऑफ़ करूँगा ना तो भाई ये पूरे का पूरा ऑफ हो जाती है, सारी लाइटें ऑफ हो जाती है, ये थोड़ी दिक्कत है। तो कल हम वैन सोए थे भाई बिना AC चलाए, तो उसमें हमने क्या करा था, ये खिड़की खोल लो, ठीक है, खिड़की खोलने के बाद बाहर कर दो इस खिड़की को और ये वाला पर्दा लगा दो ताकि मच्छर अंदर ना आ पाएँ, ठीक है। अब आपको बिल्कुल अंधेरा चाहिए तो फिर ये वाली ऊपर कर दो, ये आपका अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। और इस वाली वैन में यार न्यूजीलैंड वाली से ना बहुत छोटी खिड़की है पीछे, उसमें तो बहुत ही बड़ी थी यहाँ पे खिड़की, पर मेरे को याद आ रहा है शायद इस साइड नहीं थी। और इन्होंने दिए हैं भाई 6-7 तकिए दिए हैं, 6-7 कंबल भी दिए हैं हमको, जो कि मैंने सारे यहाँ पे सजा दिए थे। 6-7 टावल दिए हैं, कंबल शायद मैंने बेड के नीचे रख दिए। यहाँ पे देखो सारे टावल भाई, पीछे तकिया रखा है पूरा, यहाँ पे भी स्टोरेज का, और इनको ऐसे लॉक करना होता है वरना बड़बड़ बजते रहते हैं, ठीक है। इसके नीचे पूरा स्टोरेज का है भाई, जहाँ पे मैंने स्टोरेज करा है। ये पूरा एरिया एज ए सीटिंग का भी बना सकते हो, इसको परमानेंट बेड बना दिया हमने कि हमको बैठना नहीं, इसी पे बैठ जाएंगे, वरना रोज़ रोज़ का झंझट भाई नहीं करा जाता है, चादर बिछानी। फिर आ जाते हैं भाई अपने टॉयलेट एरिया में। ये आपकी टॉयलेट है। अब इसका ऐसे कर दोगे नीचे से खुल जाएगी, फिर बंद कर दो, फिर इसकी कैसेट एम्प्टी करनी पड़ती है। वो जो टॉयलेट का स्विच मैंने ऑन करना बताया था वो इस बटन को चलाता है। अब इसमें से पानी देखो अभी आ जाएगा, पर वाटर पंप बंद है तो बंद हो गया पानी, और नहीं आएगा, वाटर पंप चलाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत बचा था वो आ गया। ये आ गया भाई आपका पूरे का पूरा शावर कैबिन। ओ भाई ये आपका बंद हो गया, ठीक है, पूरा फोल्ड हो जाता है, देखो कैसे पूरी शीट सी लगा रखी है, ठीक है। इसके ऊपर भी आप इसको खोल सकते हो, इसका भी मतलब ऐसे खुल जाएगा। तो दिखाता हूँ आपको, ये कर दिया बंद। ये देखो, अगर आपको शीशा नहीं खोलना कि भाई कोई देख लेगा आपको, तो सिर्फ इसको खोल दो, ऐसे खोलो और इस जाली को लगा दो ताकि मच्छर भी ना आए और हवा का वेंटिलेशन भी बन जाए। पर अभी चल रहा है AC, इसका थोड़ा मतलब यार सख्त सा है ना, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और तो कुछ खास दिखाने वाला है नहीं, और तो मैंने सब दिखा दिया। अब आप लोग बताओ ये वैन वर्थ है इतने डॉलर के लिए या फिर नहीं। मेरे को पता है एक्सपेंसिव तो बहुत है, पर 16 दिन में इसमें आप इजीली 6 जने, तो मैं खैर नहीं कहूँगा कि 6 जने ट्रैवल करो, 4 जने तक आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। 2 आप बैठ जाओ आगे, ठीक है, चलते वक्त, और 2-4 बंदों के लिए यहाँ पे भी सीट बेल्ट विद ये सीट्स दे रखी हैं, ठीक है, इस पर आप बैठ सकते हो, लीगली आप बैठ सकते हो। और भाई ये भी कुछ कंट्रोल दे रखे, कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म भी लगा रखा है यहाँ पे, अगर धुआं हो जाता है इंडियन खाना बनाते वक्त तो यहाँ पे अलार्म लगा रखे हैं ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे पानी की बोतलें वगैरह रख दी। ये अपनी वैन है, 90% सिमिलर टू वैन जो हमने न्यूजीलैंड में ली थी, लेंथ उतनी ही है। और न्यूजीलैंड में मैंने छप्पर उड़ा दिया था, कल मैं वूलवर्थ वालों का छप्पर उड़ाने वाला था पर बच गया। इसकी वैन की हाइट है 3.6 मीटर्स, ठीक है। अगर आप उससे नीचे वाली से निकालोगे तो इसका पूरा छत उड़ जाएगी। तो मस्त चार्जिंग पे लगी हुई है। यहाँ पे इन्होंने देखो कैंप ग्राउंड में मार रखे हैं ना, तो इन्होंने पानी का भी दे रखा है। यहाँ से अपनी पाइप कनेक्ट करो और फ्रेश वाटर टैंक वाले में पाइप डाल दो, आपका पूरा फ्रेश वाटर टैंक भर जाएगा। और मौसम देखो अब कैसा हो गया। तो भाई ये था वैन का टूर, मैंने थोड़ा जल्दी दे दिया। मेरे को लगा कि बहुत सारे लोगों ने न्यूजीलैंड वाली वैन का टूर देख रखा होगा, तो मैंने सोचा जल्दी देते हैं। पर थोड़े बहुत फीचर्स अलग हैं। एक तो AC नहीं था भाई न्यूजीलैंड वाली में, खैर वहाँ पे ठंडी इतनी थी, पर यहाँ पे AC है। अगर आप मान लो छोटी वाली वैन लेते हो, उन अंकल की वैन में भी, वो संटी भाई जैसी है, उसमें भी AC ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। पर आप इससे ज़्यादा छोटी लेते हो, बिल्कुल ही मतलब क्या बोलूँ, ओमनी टाइप लेते हो, ओमनी से थोड़ी बड़ी, तो उसमें AC लगाने की जगह नहीं होती। कल एक गोरा सोने लग रहा था पीछे का खोल के, क्या पता उसमें पोर्टेबल कुछ AC लगता हो, पर बहुत ही ज़्यादा गुचड़ मुचड़ हो जाएगा, इसलिए हमने थोड़ी बड़ी वाली ली। वरना वो वाली वैन का साइज़ भी सही रहता है, पर ऑलमोस्ट ये मान लो इक्वल प्राइस की पड़ रही थी। यहाँ पे मक्खियाँ बहुत परेशान करती हैं।
ऑलमोस्ट इक्वल प्राइस की थी, तो हमने सोचा बड़ी वाली लेते हैं, आराम से लेटे वेटेंगे, आराम से किचन विचन, वरना उसमें थोड़ा मतलब एक बंदा काम कर रहा है तो दूसरे को बेड पे ही बैठे रहना पड़ता है। तो और एवरेज की बात करूं तो जैसे आप देख रहे हो भाई, मर्सिडीज़ की वैन है, इसके पीछे बहुत सारा सौदा इन्होंने लगा रखा है, तो एवरेज बहुत कम देगी आपको। लगभग ये वैन देगी 6.5 किलोमीटर पर लीटर, डीजल इंजन है और इसका, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। 4 बंदे हो तो बिल्कुल वर्थ इट है। डार्विन से सिडनी जाओ अपना रोड ट्रिप करते हुए, या फिर सिडनी से पर्थ जाओ, या फिर कहीं पे भी। तो लगभग हमने बुकिंग अमाउंट 5%, लगभग $250 हमने बुकिंग अमाउंट दिया था इनको। $250 लेते हैं बुकिंग अमाउंट, और सारा अमाउंट आप आने से पहले पे कर सकते हो चाहो तो, या फिर आप पहुंचने के बाद भी पे कर सकते हो। तो अभी चलते हैं, यहाँ पे हम कैंप ग्राउंड में रुके थे, शावर चलते हैं, यहाँ पे टॉयलेट शावर वगैरह सब है। सुबह से शावर नहीं लिया, थोड़ी ये दिक्कत रहती है। वैन में मैं शावर लेना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि फिर सारा पानी ख़त्म हो जाता है और फिर साफ़ सफाई करो, ये करो वो करो। तो अब कैंप ग्राउंड में रुके ही हैं तो इनका शावर यूज़ कर लो, वरना अगर इमरजेंसी हो तभी वैन की टॉयलेट यूज़ करना, वरना मत करना। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। पेट्रोल पंप पे कर लो, कई बार बदबू हो जाती है, फिर बार बार उस कैसेट को निकाल के आप उस डंप स्टेशन में डालो, बहुत बदबू आती है। कई लोग करना भी पसंद नहीं होता कि उसको निकालो, बदबू आ रही है ना। तो ट्राई करो कि आप कहीं पे खाओ, जैसे मैकडोनल्ड्स खा रहे हो या फिर पेट्रोल पंप पे रुके हो, तो वहाँ से आप कुछ चीज़ खरीद रहे हो तो उनकी टॉयलेट आप यूज़ कर लो। तो हम इनकी टॉयलेट आज शाम को भी यूज़ करेंगे, शावर अभी भी ले लेंगे, सुबह भी ले लेंगे, तो यूज़ हो जाएगा। अब ऐसे कैंप ग्राउंड आपको इस वैन के साथ बुक करने ही पड़ेंगे अगर आप गर्मियों के सीज़न में ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में आपको AC चलाना पड़ेगा, जिसके लिए ये कैंप वाले ही आपको ये चार्जिंग की फैसिलिटी देंगे। और हर 3 से 4 दिन में मैं रिकमेंड करता हूँ एक बार अपनी वैन फुल चार्ज इससे कर लेनी चाहिए, वरना सर्दियों में तो जैसे न्यूजीलैंड में हमारा काम चल रहा था बिना AC के भी, AC था ही नहीं वैन में, उसके अलावा किचन विचन तो आपका सब बैटरी से चल जाएगा भाई। और ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ लगभग 35 दिनों के लिए। 35 दिन में मेरा हिसाब है कि मेरे पैसे 8 से 10 लाख रुपए तक खर्च होएंगे। 4 लाख की तो 2 ट्रेन ही हो जाएंगी, दूसरी ट्रेन अभी आप आने वाले टाइम में देखोगे। इस वैन का खर्चा मैंने $4500 बताया, प्लस इसमें $1500 का तेल डलवाएंगे, प्लस कैंप ग्राउंड्स का खर्चा तो मैंने गिनवाया नहीं था अभी तक। $1000 के आप मान लो, 1000 के तो नहीं यार, 10 दिन भी हम कैंप ग्राउंड लेंगे तो $400, ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहा हूँ, उसके कैंप ग्राउंड मान लो। खाना पीना वो जो खरीदा है वो चुटर मुटर वो तो अलग मानो, ठीक है, आधा आधा डिवाइड हो जाएगा ये तो पाजी और मेरे में, तब भी ये मान लो $4,000 दोनों के हिस्से आ जाएंगे। 3-3.5 से $4,000 है ना, कितना हो गया 2.5 लाख। फिर मेलबर्न में खर्चा अलग, ओवरलैंड ट्रेन का खर्चा अलग, फिर यहाँ पे डार्विन में जो होटल लिया खर्चा अलग। बहुत लोग कहते थे कि भाई नवांकुर खर्चा नहीं करता। भाई मैं एक बात बता देता हूँ, पैसे वही गिनवाता है वीडियो में जो खर्च करता है। जो नहीं गिनवा रहा ना आपको पैसे, वो खर्च ही नहीं कर रहा है। मैंने पहले ही बोला भाई, जाके रुक रहे हैं लोग एक दूसरे घरों में, फ्री का खाना खा रहे हैं, ठीक है। पैसे वही गिनवाते हैं जो बंदे खर्च करते हैं। जो खर्च ही नहीं कर रहे उसको क्या पता वैन कितने की आ रही है, ट्रेन कितने की आ रही है, उसको कुछ पता ही नहीं होता। मैं गिनवा देता हूँ, इसलिए लोगों को लगता है अबे क्या पैसे कर रहा है, रो रहा है। अरे भाई देख लो, जो खर्च करेगा उसी को कीमत पता होगी। चलो भाई माइंड फ्रेश करने चलते हैं, नहाने चलते हैं, अपना भी माइंड फ्रेश कर लो। अगर ये सब आपके दिमाग में भूसा भरा है तो निकाल लो। चलो भाई, नहा धो के भी आ गया, अब आराम से मूवी देखेंगे, खाना खाएंगे, और इस वीडियो को रखते हैं तक। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पे हम जाने वाले एक ऐसी रोड पे ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे 470 या फिर 500 किलोमीटर तक कोई भी पेट्रोल पंप नहीं आता, बिल्कुल सुनसान। देखते हैं कैसा सफर रहेगा।